नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जमीन का बंटवारा। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों की ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथ में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कहता, यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपना बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका ही भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः उन्हें समझा बुझलाकर शांत करने एवं आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ में झगड़ा कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसीलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे में इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने को उतारू हो, उससे ही यह पूछो कि उनका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ समय तक दोनों ही महात्मा जी के मुंह की ओर ताकते रहे। फिर बोलन, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हो, हम सुन सकते हैं। किंतु जो निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को वह मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोलर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क ठिकाने आ जाए। इसीलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन करने में 2 घंटे लग गए। महात्मा जी ने इस समस्त योजना का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनती की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम लोग भूमि से पूछकर निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपने कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है?
महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों ही व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी करके व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ करने पर तुले हुए हो। यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो तुम्हारे परलोक के संगी साथी हैं। से सब कुछ तो तुम्हारा यही रह जाएगा। इसीलिए आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक प्रलोक संवर जाएगा। दोनों महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपने जीवन सफल करने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।